हाय देन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट में अक्सर आते हैं। यहाँ पर आजकल माहौल अच्छा ना, मौसम ज़रा मज़ेदार किस्म का है, अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, इतना स्वेट भी नहीं आप करते और हवा भी चलती रहती है, बहुत प्लेजेंट है। लोग भी हैं यहाँ पर और पीसफुल सा माहौल है और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को देख के। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, गर्ल्स हैं, सब शॉपिंग में अपनी एक्टिविटीज़ में मशगूल होते हैं और हम भी यहाँ पर आते हैं आपके दोस्तों से बात करने के लिए, क्योंकि वो हमें बुलाते हैं कि आप हमारे पास यहाँ पर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए और साथ में हम कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। और जनाब जितना भी फ़न हम करेंगे, फ़न से भरपूर सवालों के जवाब, जितने भी रिडल्स हैं, जितने भी उनके साथ हम जोक करेंगे, जितने भी हम जीके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उनके सवालात के जवाब आपको प्रोग्राम के अपने आखिर में बताने, इसलिए आपने साथ से जवाब भी देने हैं। आपको भी पता चले ना कि आखिर आपका दिमाग भी कितना तेज़ चलता है, आपकी भी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, कितने नहीं है। और इसी तरह से हम लर्न भी कर रहे हैं, हम इंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे साथ चलें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं ना कैमरे के पीछे सब के सब जमा होकर खड़े हुए, मैं अब आपको उनके पास लेके जा रही हूँ ताकि हम उनके साथ बात कर सकें, उनके साथ गपशप करें बगैर उनको इंतज़ार कराएं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मिनाइल दुरानी। मिनाइल दुरानी। मिनाइल दुरानी, आप कहीं भाग तो नहीं जाएंगी? अक्सर क्या होता है, तो दोस्तों से बात करें जरा, अरे मैं तो ये हुआ, अरे मैं तो वो हुआ, अरे मुझे बात नहीं करनी थी। मतलब आप पहले कह रहे थे बात नहीं करी थी, एकदम से कैमरा आपके पास आता है तो आप करेज नहीं करते हैं, भाग जाते हैं या थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अरे ऐसे ना क्या करें, कसम से हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि आप भी प्यार मोहब्बत से हमारे दोस्तों से बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है ना मनाहिल? बिल्कुल। मनाहिल, अब कितनी दूर से आई हैं हमसे बात करने के लिए, ये बताएं। मैं वहाँ पे इंसानिया में थी, तो वहाँ से चल कर ही आई हैं हमें देख कर कि मैं बात करनी है, दोस्तों से मिलना है। ये भी प्यार और मोहब्बत है आपका। मनाहिल, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में ये है कि बस चल रही है लाइफ जैसे चलती है। जैसे चल रही है वैसे चल रही है। अच्छा, मुझे आपकी तरह देखते हो रहे, ये गार्बेज बिन जो है ना यहाँ पे गिरा हुआ डस्टबिन से बार बार नजर आ रहा है। हम थोड़ा सा ना अपना एंगल बदलते हैं क्योंकि मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है और बार बार मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये कौन लोग होते हैं जो डस्टबिन में फेंकने की बजाय डस्टबिन से बाहर गार्बेज फेंक देते हैं। कभी आपने किया ऐसा? नहीं, मैं अगर कार में भी होती हूँ तो अपने पास रैपर रखती हूँ, लेकिन आप वो भी तो देखें डस्टबिन फुल है तो बंदे वो फुल है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है ना, मतलब इसका मतलब ये है में फेंकते हैं वो खुद नीचे आ जाता है। खुद नीचे आ जाता है, लेकिन इस तरह से स्कैटर करके नहीं फेंकना चाहिए, या तो किसी शॉपिंग बैग में, क्योंकि वो देखिए शॉपिंग बैग्स भी पड़े हुए हैं, तो कहीं आपको साइड पे उसको लगा दें, बजाय इसको स्कैटर करके आप यहाँ पर छोड़ दें। लेकिन अगर इंतजामिया खुद ही, इंतजामिया भी तो अनइंटरेस्टेड है ना, मतलब उनको भी चाहिए कि विजिट, उनका जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी विजिट की फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ पे भी लोड हुआ है डस्टबिन, लगता है सुबह से डस्टबिन लगता है सुबह से डस्टबिन ही भरे हुए हैं ना, ये भी बड़ी बात है। काफी फासले में भी फासले में देखिए, आप भले कुछ भी हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो भी हैं, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो इसमें ये नहीं है कि गंद उठाने के लिए कोई ख़ास तौर पर कोई आएगा तो वो उठाएगा। एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ सफाई करने वाले का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। सो अपने मुल्क को अगर हमने खुद साफ रखना है तो तभी रहेगा। अगर हमने किसी एक शख्स की जिम्मेदारी बना दी है और हमने कह दिया कि वही रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर तो भाई नहीं होने वाला। ऐसा ही है, बिल्कुल सफाई निस्फ़ ईमान है, फिर तो नहीं होने वाला। जब हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, डेजिग्नेटेड भी आएगा बंदा यहाँ पर, वरना कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। अब देखिए साफ सुथरा हो तो दिल, अब मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, इस्लामाबाद से आई हूँ, इस्लामाबाद साफ सुथरा है क्योंकि वहाँ के लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखते होंगे। लाहौर में ये है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, फेंक के चले जाते हैं। आधे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आधे से ज़्यादा तो भिखारी माफिया है, आधे से ज़्यादा भिखारी माफिया है। बिल्कुल। लेकिन बेचारे भिखारी ने तो ये गंद नहीं किया, उसके पास कहाँ पैसे होंगे कि यहाँ पर आए वो फ्रेंच फ्राइज के डब्बे भी फेंक के जा रहे हैं, जूस के डब्बे भी फेंक के जा रहे हैं, शॉपिंग बैग्स भी फेंक के जा रहा है। ये क्या इंतजामिया टाइमली अगर इसको कर ले तो शायद ठीक। सारा तो उन लोगों का काम है ना जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, क्योंकि वही इंजॉय कर रहे हैं। भाई गरीब का क्या काम इंजॉय करना, मार्केट्स में घूमना या फिरना बेचारे का। बिल्कुल ऐसा ही है ये बात ना, ये चीज़। अच्छा मनाइल, और क्या हो रहा है ज़िंदगी में? जिंदगी में यही हो रहा है कि मैं रिपोर्टर हूँ, साथ रिपोर्टिंग करती हैं जी, और साथ स्टडीज़ भी करती हूँ। स्टडीज़ भी करती हैं? अच्छा, रिपोर्टिंग आप किस बारे में करती हैं, क्या बीट है आपकी? मेरी हेल्थ बीट है और जनरल आपकी बीट है, जनरल रिपोर्टिंग भी करती है। अच्छा, आप इस्लामाबाद से हैं। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है यालाबारी और उसके बाद जो नुकसानात वहाँ पर हुए हैं, उसके बारे में रिपोर्टिंग ज़रा थोड़ी सी आपसे सुन लें ज़रा। रिपोर्टिंग नहीं करूँगी उस हवाले से थोड़ा बता दूँगी। वैसे बता दीजिए। ये हुआ था कि जिस दिन सुबह मैंने आना था उससे एक रात पहले ना, बुध की रात का टाइम था, तो काफ़ी सालाबारी हुई और जो है सब कुछ रात में हुआ, शाम 5-6 के बाद, शाम 5-6 के बाद और रात तक। मतलब इस तरह लोग सोच नहीं रहे थे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए कि हमें वेदर चेकअप ले लेना चाहिए कि हम एटलीस्ट सबके फ़ोन्स में ऐप है, आप एक अलर्ट अगर ऑन कर लें जिसमें आपको इस किस्म की हंगामी सूरत हाल का
वेदर फोरकास्ट में तो सनी डे था। सनी डे था? अच्छा, ये किसी को भी पता नहीं था? आपने चेक किया था फोरकास्ट? बिल्कुल चेक किया था, सब यही तो की बात है प्रॉपर। वो कह रहे हैं भाई तो अल्लाह की तरफ से फिर आया था, इसका मतलब है अचानक हुआ था और साला बारी है, तो ना बारिश और साला बारी हुई थी और इतनी ज़्यादा हुई थी कि घारियों के शीशे, फैसल मस्जिद के शीशे तक ना नुकसान पहुंचा। बड़ा मैसिव लेवल पे नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है डोमेस्टिक लेवल या इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ भी आप बात करें, भले कि वो सरकारी इमारतें थी या सरकारी जो थी वो जिसे क्या कहेंगे प्रॉपर्टी, या फिर आपकी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी थी, तो वो सब की सब नुकसान के ज़िम्मे में आई है और सर्कल में दायरे में आई है। नहीं कि इंतजामिया जिम्मेदार है, भाई नहीं, इसमें ये तो अल्लाह की तरफ से क्या है, लेकिन फिर भी अब ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वैसे जहाँ वेदर फोरकास्ट देख लें कि आंधी है, तूफान है, गर्मी है या यालाबारी है, तो आपको उसके लिए क्या मैकेनिज्म अख्तियार करना चाहिए? डिफेंस मैकेनिज्म आपका क्या होना चाहिए? देखिए, एकदम से अगर आज सुबह कोई देखेगा रात को साला बारी है, तो उस तरह से तो एक दिन में तो हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। भाई आपने अपने लेवल पे खुद अपने लिए करना है, सब कुछ हुकूमत ने नहीं करना है। इसका ये है कि इस्लामाबाद आपने क्या करना है? अब आपके घर में तो नहीं हुकूमत आएगी ना शाम में इंतजाम करने। बिल्कुल यही आपने क्या करना है वो बताइए। नहीं, यही करूँगी कि उस दिन निकलूंगी नहीं, अरे घर से निकलूंगी नहीं है मेरे। ये तो भी इंटरेस्टिंग है समहाउ। कीप अ चेक कि आपके मौसम में आपकी हालत में क्या होने वाला है, आपके शहर में क्या होने वाला है। मैंने अब हमने तो प्यारी प्यारी सी बातें कर रही ना, वो वाले ऐसे बेचारे डर के पहले ही बेचारों का इतना नुकसान हुआ है हमारे इस्लामाबाद वालों का, तो हम मज़ीद नहीं ऐसी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें कर लेते। क्या सुनाना है? क्यों गाना सुनाना है, कोई शेर सुनाना है? एक लतीफ़ा सुना देती। लतीफ़ा सुनाना है जी, वही सुना दें। अच्छा, एक बच्ची थी तो उसका नाम था, और उसका क्या नाम था? एक दफ़ा दोबारा। एक बच्ची थी ना, उसका नाम था, तो उसकी अम्मी जब, और दूसरी बहन का नाम था, और उसकी अम्मी जब तो बुलाती थी तो आ जाती थी, और जो को बुलाती थी और आ जाती थी। इसकी क्या वजह है? फिर वो डॉक्टर के पास गई लेके, तो उसने कहा कि मैं जब तो बुलाती हूँ तो आ जाता है, और जब मैं उनको बुलाती हूँ तो आ जाता है। तो डॉक्टर ने कहा जिसका नाम उसका नाम कर लो, जिसका उसका नाम कर लो। ये भी ठीक है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। बस ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए था, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। वेल, आपसे करेंगे सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका जो इनके भाई के हाथ में है, ये आपको हम दे देंगे। सही है? अगर नहीं तो फिर ये हम अपने घर ले जाएंगे। अब इतना टाइम दिया तो दे, इतना टाइम दिया है तो वही कह रहे हैं गिफ्ट हैम्पर आपको दे देना चाहिए। हम तो वैसे ही आपको दे देते जनाब, लाइए गिफ्ट हैम्पर देते हैं हम आपको। ये मनाइल आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा आपको हमारा प्यार। अब करते हैं आपसे सवाल, ये सवाल के बगैर तो हम छोड़ने वाले नहीं आपकी जान। चले जनाब, मुझे ये बताइए क्या ऐसी चीज़ें जो आप दिन में नहीं देख सकती हैं? ये नहीं है, ये भी नहीं है। शाम को? शाम को दिन में नहीं देख सकती हैं? अरे दिन में देख रही होती हैं आप। कुछ और जो आप दिन में देख सकती हैं रात में नहीं देख सकती हैं? चले आपसे यूँ पूछते हैं। दिन में देख सकती हैं और रात में नहीं देख सकती? रात में नहीं देख सकती। पक्की बात है? कुछ भी नहीं पता है? मैं मदद कर देती हूँ। चमकता है? दांत के अलावा भी बहुत कुछ चमकता है गाइस। क्या है? आसमान में चमकता है यार। इतनी प्यारी मुस्कुराहट में तो लगता है कि जवाब ही ना मांगे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों से मिलवाते हैं, छोटा सा मुख्तसर सा वक्फे के बाद आपको मिलवाने वाली हूँ मैं बहुत सारे नए अमेजिंग प्यारे प्यारे से खूबसूरत से दोस्तों से जो हमारे इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। कैमरे के पीछे खड़े हैं बहुत सारे दोस्त, तो आपको उनसे मिलवाते हैं। दोस्त आपके यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, आपको मिलवाते हैं। जैसे कि हमसे कौन बात कर रहा है हमारे प्रोग्राम में, इस वक्त आपसे कौन मुलाकात कर रहा है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। अच्छा अबू बकर, क्या एक्टिविटी है, क्या सोचा है आज, क्या प्लान है लिबर्टी मार्केट में? लिबर्टी मार्केट में तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए आ गए थे। वैसे लिबर्टी मार्केट का नाम लिबर्टी मार्केट किसने रखा? इतना तो आइडिया नहीं है। हमें नहीं पता है भाई, यहाँ ऐसे मुश्किल सवालात और इतने मुश्किल जवाबात। अच्छा चलें, हमने बस जो है वो अस्यूम कर लिया, किसी ने तो रखा होगा। बिल्कुल जी, है ना। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आज का क्या प्लान है, यहाँ पर क्या करना है? या प्लान तो कुछ नहीं, वैसे एक बार घूमने फिरने के लिए निकले। वो पेपर है। अच्छा, किस चीज़ का पेपर है? अब वो हमारा उसका नाम बेवरेज का है। किस चीज़ का? BS फूड साइंस का बेवरेज। BS फूड साइंसेस। और उसमें बेवरेज में क्या आपके पेपर में क्या सवाल आते हैं? बेवरेज के अंदर जितनी भी हमारी ड्रिंक प्रोडक्ट आ जाती है, जूसेस वगैरह, नेक्टर वगैरह,
आप उसके बारे में क्या जवाब लिखते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से मशरूब के बारे में क्या क्या सवाल होते हैं? वो सवाल आएगा कि जूस क्या है, कोला पीना है या नहीं पीना? नहीं वो नहीं पीना, पीना है कि नहीं पीना? वो बाइकआउट किया हुआ है। बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा फिर रूह अफ़ज़ा पीना, जामे शरीफ पीना है, वो भी है, वो भी इसके अंदर है। बाइकआउट किया हुआ है। नहीं वो बाइकआउट, वो हमारी वो क्यों बाइकआउट किया? पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको। भाई ये कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है आपने वो पीना है, जो बाहर का प्रोडक्ट है वो आपने उसको सपोर्ट नहीं करना, और इजरायली प्रोडक्ट के आप खिलाफ होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स को आप जो है वो कॉमन करें, उनको पॉपुलर करें, उनको बाय करें और उनको इस्तेमाल करें। अब बात ये आ जाती है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बेवरेजेस हैं, ज़रा आप तो फूड साइंसिस में हैं, आपको फूड साइंस क्या बताती है कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा नहीं है? हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छी है कि जिसकी क्वालिटी बेहतर है। कैसे आप क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जिसको अब मिल्क की बात आ जाती है तो उसकी भी तो बात, अब कि आप उसको डिवाइड तो करेंगे ना, मतलब डिविजन्स है। फ्रेश मिल्क है, फिर आपका टेट्रा पैक मिल्क है। सबसे पहले रॉ मिल्क आ गया। रॉ मिल्क क्या है? जो हम किसी भी भैंस वगैरह से ताज़ा दूध जो आपको मिलता है। हाँ वो रॉ मिल्क है। उसके अंदर बहुत से कैटेगरी होती हैं, उसको हम पास्चुराइजेशन, बैक्टीरिया भी ज़्यादा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपको जो रॉ मिल्क है फ्रेश आपने लिया है और आप उसे फ्रेश कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। नहीं, बैक्टीरिया होते हैं तो आपको एक बार बॉईल करना चाहिए जी, उसको लाजमी पास्चुराइजेशन गुजारना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पास्चुराइजेशन हीट की वजह से किल हो जाते हैं और इससे उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको उसको बॉईल ज़रूर करना चाहिए ताकि आप उसको देर तक अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, और आपको ये रिस्क नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए कि भाई हम बीमार हो जाएं या कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए। गुड है। अच्छा, जो टेट्रा पैक मिल्क है अक्सर लोग उसको भी बॉईल करके पी रहे होते हैं। वो तो बस जिनको नहीं पता होता ना, बल्कि पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद ही उनको डब्बों में पैक किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको उसको उबालने की जरूरत नहीं है, वो बस किसी को नहीं पता, बाकी है या मेंशन भी किया होता है, लेकिन हमारी थोड़ी वो प्रैक्टिस है ना, कॉमन प्रैक्टिस है एशियंस की, लेकिन हम फिर भी उबाल रहे हैं, हम उसको फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं उबाल के। बिल्कुल अवॉइड कर लें, ना करें, इससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो है इतना ऐसा तो ना कहो। नहीं पढ़ता तो है पर लेकिन इतना नहीं पता, लेकिन जिनको नहीं पता उनसे यही है कि उसका नाम क्या है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप भी फूड साइंस पढ़े हैं या आप कुछ और पढ़े हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आप क्या जॉब करते हैं? पैकेजेस कंपनी में जॉब करता हूँ। पैकेजेस कंपनी में जॉब करते हैं। आपने क्या पढ़ा है? मैं बीएस फूड साइंस। दोनों दोस्त हैं जी। इन्होंने बीएस किया है फूड साइंस में और अब ये जॉब कर रहे हैं। साथ में स्टडी और जॉब भी हो रही है और जॉब भी हो रही है। चलें, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बॉयज, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा आप लोगों ने? एक छोटा सा शेर है। छोटा सा शेर है। वो छोटा सा शेर, छोटा सा छेल। हाँ जी, छोटा सा छेल है। वैसा ही है। कोई गलती हो जाए तो पहले माफी। मिला छेल। हाँ जी, जो मम्मा प्यार से बुलाती है। हाँ जी वैसे। क्या सुना था कि तेरे शहर से वफा मिलती है। अच्छा। टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। ये सुनकर आए थे तेरे शहर में, लेकिन यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। ओहो, गुड है। अच्छा जनाब, ये क्या लिखा है मुझे ये बताएं आप। हम और आप करेंगे सवाल। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कौन सा सवाल करने वाली हूँ। सही जवाब तो टाइम पर आपको दे दूंगी, वरना मैं अपने घर ले जाऊंगी। चलिए, आपको हमारी तरफ से। ये क्या बात हुई, लेकर तो मैं आई हूँ। अब ये फ्री में जनरस बन रहे हैं आप लोग। सवाल मेरा आपसे ये है, लेकिन वो आपके लिए दिया है, वो आपकी मोहब्बत पर आप पर डिपेंड करता है। अब आप पर, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आप लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। ट्राई बस भाई, ट्राई तो करना चाहिए ना। तो जनाब मुझे ये बताइए, आप दोनों से ही है, लेट्स सी कि कौन जवाब देता है। एक ऐसा गेट है जिससे आप नहीं गुजर सकते। ऐसा गेट है जैसे नहीं गुजर सकते। मैं मदद भी कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने मदद नहीं मांगी, अब नहीं करूंगी मैं इनकी मदद। नहीं, इन्होंने कहा ही नहीं। ये दोनों सोचने में लग गए, आसमान की तारीफ देखने लग गए। चले, आप थोड़ी हेल्प करें। अच्छा, ये बात ना। चले, हम आपके बात करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और रोज़ इस्तेमाल करते हैं। मदद कर दे। ये भी कह रहे हो मदद कर दे। चले, उसमें गेट आता है। गेट आता, गुजर भी नहीं सकते। आप गुजर भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा कौन सा गेट है जिसे गुजर? बिल्कुल आता है, कोशिश करें। कौन सा गेट हो सकता है? लॉक। आपके पास आखिरी चांस है। दिल का दरवाजा। 1 मिनट। कोलगेट। देखा ना, गेट आ गया ना, गेट पक्की बात है।
हम और आपकी जाने से आपको एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाएगी हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। जैसे आपने पूछा आप हमेशा याद ही रहेंगे हम याद रहेंगे इंशाल्लाह जी। अरे भैया, जैसे आपने जवाब दिया वैसे आप लोग भी याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखते हैं कि अब हमसे कौन मिलता है। मेहमान हैं बल्कि दोस्त हैं यहाँ पर, बल्कि आप यूँ कीजिए, आप फ्रेम में इधर आ जाइए मेरे पास। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहम्मद जी। ब्यूटीफुल नेम, अमेजिंग। मतलब कहते सारी कायनात इस नाम पे मोहित है और खड़ी है, बेस्ड है। जी बस मेरे फादर का शौक क्या है बात कि है। मैं बेटे का ये नाम रखूं। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद ही है पूरा नाम। मोहम्मद, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? शबाना। शबाना। शबाना, आप मोहम्मद की अम्मी हैं जी। आप इनकी अम्मी। कितने बच्चे शबाना आपके? शबाना, थोड़ा सा बॉडी आपकी ज़रा कैमरे में फ्रंटल हो जाए। कितने बच्चे हैं शबाना आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा? एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। मोहम्मद से बड़ी है आपकी बेटी या छोटी? बड़ी हैं, बड़ी। अच्छा, बेटी भी साथ आई है शॉपिंग के लिए, घर पे है? अब फिलहाल घर पे हैं। अच्छा, बेटियों की तरबियत, आई वुड सर्टेनली शेयर कि यहाँ पे शबाना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी शेयर करें। हर माँ का अपना तरीका है, हर पेरेंट्स का, हर घर का अपना एक अंदाज़ अपने बच्चों को की ग्रूमिंग का, उनको बिल्डअप करने का। बेटी को किस तरह का माहौल, किस तरह की प्रैक्टिसेस, किस तरह का माहौल देना चाहिए, किस तरह उसकी उनकी ब्रॉटअप होनी चाहिए? बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। मुझे लगेगा कि शायद कुछ ऑडियंस ये समझ रही हो कि आज के ज़माने में भी ऐसा सवाल, बट नहीं, आज के ज़माने में भी ऐसा सवाल ज़रूर करना चाहिए। बेटियां बेटों से कम नहीं है, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, अपनी राय का हक होना चाहिए, लेकिन इस्लाम के उसके ब्रॉटअप की बात कर रही हो, इस्लाम के दायरे में रहते हो। एग्जैक्टली। अच्छा मोहम्मद, घर में ज़्यादा जो है टेंशन वो किसको मिलती है, आपको या बहन को? मुझे। वेल ओके ओके। सो somehow ये वो चीज़ है जो हमको सिर्फ कहनी नहीं चाहिए बल्कि हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स इंग्लिश है एंड English मैथ्स। is a language? यस Okay, maths is a subject. यस। Maths, mental maths अच्छी है, theoretical maths अच्छा है। मेंटल मैथ्स। Okay, 22 plus 11 क्या बना? 22 + 11 33। 33, very simple. Yes. Okay, 44 plus 44. 44 + 44 88। वेरी नाइस, दैट्स गुड। मतलब ये वो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं या वो रिडल्स हैं जिससे आपको किसी की भी कैपेबिलिटीज़ का पता चल सकता है कि उसकी मेंटल मैथ्स कितनी अच्छी है, कितनी क्विक है। ओके, इक्वेशंस सॉल्व करने में कितना टाइम लेते हैं, मज़ा आता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है? यस लगता है। कॉम्प्लिकेटेड है? ऑब्वियसली। अच्छा, एवरी टाइम यस। फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि हर सवाल बिल्कुल एक नए सिरे से करना पड़ता है? ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया एंड यू कैन फॉलो द पैटर्न? बेसिक फॉर्मूला जब आप लोगों के माइंड में बैठ जाता है ना, तब आपको क्वेश्चन भी समझ आएगा। अच्छा, कोई टिप, कोई टेक्निक ऐसी जिससे ना स्टूडेंट्स को याद करने में, याद रखने में इजी रहे कि अच्छा ये फॉर्मूला है और इसको हम फॉलो करके इस तरह के पैटर्न पे हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी हर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होता है। बस उनको यही कहना चाहेंगे कि फोकस करें अपनी स्टडी पे। एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस। यस। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है? यस। पक्की बात है? जी पक्की बात है। और अच्छे टीचर की वजह से भी आता है? जी। अगर आपका टीचर अच्छा है? जी टीचर। वेरी नाइस। मैथ्स भी आएगा। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी? सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ यूट्यूब एंड टिकटॉक। ओके, एनी अदर थिंग? साइंस में इंटरेस्ट है आपका? 50-50। पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे ताकि हमें पता चले कि यार कुछ पढ़ाई भी हो रही है, दुनिया में आगे बढ़ना भी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल या घर बंगला होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ अपना आपको मेहनत, आपकी अपनी कोई लर्निंग, कुछ तो होना चाहिए ना। जी। व्हाट अबाउट दिस? बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पे बहुत अच्छा फोकस दें ताकि फ्यूचर में आपकी अच्छी जॉब लग सके। अच्छा मतलब कि पढ़ाई जॉब के लिए होती है या आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होती है? ग्रूमिंग के लिए होती है। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं होती है, ये हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। पढ़ाई इसलिए होती है कि आप एक अच्छा इंसान बन सके, आपके पास मालूमात होनी चाहिए, आपके पास इल्म का ख़जाना होना चाहिए। तो मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे जेंजीज भी इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। अच्छा, फ़न भी हो गया, आपने अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया यहाँ पर, और इसके अलावा और कौन से इंटरेस्ट हैं कि आपको बेसिकली कौन सा कंटेंट देखना पसंद है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। इंटरेस्ट मेरी थोड़ी बहुत क्रिकेट में भी है। क्रिकेट में भी? जी। कौन सा प्लेयर है जो आपका सबसे फेवरेट है? बाबर आजम। बाबर आजम इनके फेवरेट है। अच्छा, हमारे ना प्लेयर्स को लोग ट्रोल भी बहुत करते हैं। जी करते हैं।
क्योंकि करते हैं। उनकी, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो बस पकड़ के ट्रोल कर दिया। कर देते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ना, बुरी बात है यार। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं और आपके दिल जीतने के लिए पता नहीं कितने दिन कितनी रातें वो मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं। उन पर कितना प्रेशर होता है जब वो फील्ड में, जब वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। मोहम्मद, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप बस कोई गाना, कोई शेर? गाना ये कोई भी नहीं। अच्छा, ये क्या बात हुई? मतलब YouTube पे आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो हर तरह के फन की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जब आप पर बात आ रही है तो यू हैव नथिंग टू शेयर। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, वो बस मुझे शौक है कि मैं YouTube पे देखूं, लेकिन करना नहीं है ना। नो। अच्छा, उसका भी था थोड़ा बहुत व्लॉग्स वगैरह, लेकिन बीच में छोड़ दिया। मदर वगैरह ने, फादर वगैरह ने मना कर दिया कि स्टडी। लेकिन सुनाने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब आप कंटेंट देख रहे हैं YouTube पे, एंटरटेनर्स को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक आप अपने दोस्तों को भी एंटरटेन कर सकते हैं। इसको भी बस थोड़ी डज़न्ट मैटर। चले मोहम्मद, मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हम हमारा। वेरी नाइस मोहम्मद। मैंने ना ये उल्टा पकड़ा हुआ है जी। आपने मुझे कहा नहीं कि आपने उल्टा पकड़ा हुआ है। पता चल गया। पता चल गया। अच्छा, मेरे क्यू कार्ड में ये जो हम और आप है ना, इसमें आपके लिए बहुत सारे रिडल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपसे कोई एक सवाल करूँगी। जैसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, एंड आई होप कि आप मुझे सवाल का जवाब दें ताकि हमारा गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाए। ओके डन। आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मुझसे सवाल बदलने के लिए भी कह सकते हैं। ओके? ओके। रेडी? ओके। पूछ ले? रेडी, पूछ ले। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मोहम्मद, मुझे ये बताइए, एक ऐसा गेट है जी जिससे आप नहीं गुजर सकते हैं। ऐसा गेट है? ऐसा गेट है जिससे आप गुजर ही नहीं सकते। अजीब बात है। सकते, वो गेट ही नहीं आप होगा। उस गेट को हाँ, लेकिन गेट फिर नहीं वो होगा। गेट नहीं है तो वो कौन सा गेट है? कौन सा वो गेट गेट है भी और वो गेट नहीं भी है। कोलगेट। ओह वाओ, वेरी नाइस। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर हमेशा हमारे शुक्रिया। दिलाएगा। मोहम्मद, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। थैंक यू। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है और वक्फे के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी बहुत सारे प्यारे अमेजिंग किस्म के छोटे बड़े दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप, और मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आपके दोस्तों से। यहीं पर ही खड़े हैं, आइए, दूर क्या जाने आए, आइए आइए। एक और दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। आ जाइए, आप मेरे पास फ्रेम में आ जाइए। थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड में लाइट्स हैं, उसको हम ज़रा अवॉइड करना चाह रहे हैं फ्रेम से। क्या नाम है आपका? सहर तारिक। सहर तारिक। सहर, कब आई हैं मार्केट में आप? तकरीबन 1 घंटा हो 1 घंटा हो चुका। जी। 1 घंटे में क्या क्या किया आपने? अच्छा, कैमरे की तरफ फ्रंटल हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था खाने पीने पे। खाने पीने पे फोकस था। जी। इसके अच्छा, पहले हम कुछ अच्छा, खाएंगे। घर से डिसाइड किया था कि हमने पहले खाना पीना है, उसके बाद शॉपिंग करनी है, या सिर्फ खाना पीना है? वी आर हॉस्टलाइज, सो हमारा सबसे पहले फोकस। भाई देखो ना, भूख लगी होती है थोड़ा। जब आप हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों से दूर हैं, तो मेरे कैमरे की लाइट थोड़ी कम हो गई है। अब मुझे नहीं पता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम बेहतरीन दिख रहे हैं भाई। हमारे कैमरामैन ने कहा थम्स अप। वेल, हमारा फोकस होता है कि अच्छा बाहर जाएं तो अच्छा चटपटा सा कुछ डिफरेंट सा खा लें। मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है। मेस में क्या क्या बनता है? हमारे हॉस्टल में मैस था, बट हम लोगों ने अलाउ नहीं किया। हमने कहा कि हम लोग खुद बना के खुद खाया पिया करें। अच्छा, आप लोग खुद ही अपने कमरे में खाना वाना बना लेते हैं? जी। अच्छा, क्या 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 बनाते हैं आप लोग? मुझे बनाना कुछ नहीं आता, बट मेरी रूममेट्स बहुत कॉपरेट। कितनी रूममेट्स हैं आपकी? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। 4 लोग इकट्ठे रहते, लड़ते भी होंगे? नहीं, ऐसे पिछली बार लड़ाई कब हुई थी? लास्ट टाइम हमारी एक छोटी सी बात पे हुई थी सफाई से। सफाई पे लड़ाई हो गई थी? जी। सबसे ज्यादा गंद कौन फैलाता है कमरे में? देखिए, ये झूठ नहीं बोला इन्होंने। बट मैं छोटी हूँ, इस वजह से फिर मुझे कुछ अच्छा, नहीं आप कहते। मतलब इसमें छोटी हैं या वैसे ही छोटी हैं? नहीं, सिर्फ इसमें इसलिए आप कहती हैं कि नहीं इस भी लिहाज से छोटी नहीं हूँ। इस लिहाज से छोटी नहीं, इस लिहाज से बड़ी। फिर तो आपको मतलब देखना चाहिए, स्पीक एंड स्पैन रहना चाहिए आपको। आप में तो बड़ी मैनेजिंग स्किल्स होनी चाहिए। बट मैं शो ऑफ नहीं करवाती कि मैं बड़ी हूँ ना। आप शो नहीं कराती, आप एज ले लेती हैं ना इस चीज़ का। हाँ, ये बात है ना कि जिस तरह आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ में बड़े हैं और कर सकते हैं, ज़्यादा उनकी पावर है, तो वो काम करें। मैं बस ये सोचती हूँ, हॉस्टल लाइफ है, चिल करो, मज़े से गुजारो। आफ्टर मैरिज काम ही काम है। अच्छा, आपने ये सोच लिया कि बाद में काम करने भी नहीं करने?
नहीं, अगर टाइम। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ती हूँ। BS मैथमेटिक्स मेरा मतलब प्रोग्राम है, और उसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी लेती हूँ। अच्छा, जी, अंग्रेज़ी ज़बान सीख रही हैं? बस सीख ही रही हूँ। अच्छा, अंग्रेज़ी में गालियाँ दें? नहीं आती है? अच्छा चलें, अंग्रेज़ी में किसी को डांट के दिखाएं। शट अप। ओए शट अप, ये डांट दिया भाई। और डोंट डिस्टर्ब मी। ओए डोंट डिस्टर्ब मी। और इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है भाई, मुश्किल में नहीं डालते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, डांटती बहुत कम हूँ ना। डांटती बहुत कम है? कम हूँ। मैं डांट खा लेती हूँ, पर डांटती नहीं हूँ। डांट खा लेती हैं? जी, जबकि आपको डांटते हैं तो क्या करती हैं आप? इग्नोर। हमें परवाह ही नहीं है, डांटते रहो, बोलते रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ढीठ होना चाहिए। नहीं, जब ढीठ सेल्फ नहीं होना रिस्पेक्ट पे बात आई तब तो बोलना पड़ता है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं है, बस कोई आ रहा है बोल, बस बोलते जाओ, इग्नोर। टेंशन नहीं लो, बस करने दो उसको जो कर रहा है, अपनी एनर्जी पहले छोटी वेस्ट हूँ, फिर वो सुन के और हाई। और प्रेशर लेना है, प्रेशर लेने की और गायब भी होना है क्या? चले मुझे ये बताइए कि गाना बल्कि सुनाइए, बताइए कि हमें गाना सुनाइए। नहीं, गाना तो मैं नहीं सुना सकती, लेकिन हाँ चलिए शेर पाकिस्तान का तराना सुना दें आप। वो सुना सकती हूँ। तराना सुना दें। तराना तो फिर किसको नहीं आता पाकिस्तान का? ये नहीं है। सुरीली की क्या बात हुई, तराना तो हर पाकिस्तानी को आना चाहिए। पाक सर जमीन शादिबाद, ईश्वरे हसीन शादिबाद, तू काफी है इतना। बस काफी हो गया, चलें काफी हो गया। कभी किसी ने आपसे तराना सुना है? हाँ, किसने सुना है? मैं प्रॉपर असेंबली में करवाया करती थी, बट अब भूल गया? भूल नहीं गया, आता है। अच्छा, कभी असेंबली में भूल गया? तराना सब भूल जाता था, सब मिलके पढ़ते पढ़ते भी भूल जाता था। मतलब लेफ्ट साइड कुछ और बोल रही होती थी, राइट साइड। आज भी हमें याद है कि हमारी असेंबलीज में भी ऐसा बहुत बार होता था, लेकिन समा वो मोमेंट्स में आज तक याद आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्या? हाँ, हम और आप। क्या बात है आपकी। करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो गिफ्ट टेम्पर आपको दूंगी, वरना मैं अपने घर ले जाऊंगी। नहीं, कोई इशू नहीं है, आप सवाल कह रही कोई इशू नहीं है, आप बेशक साथ ले जाएं, मैं आपको भी ले जाऊंगी। कह रही आप इशू है। चलें आपसे एक बात करेंगे, सवाल करेंगे, देखते हैं कि आपके हिस्से में क्या आया। मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बाज़ार से लेकर जाती हैं, लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो आधी हो जाती है। बर्फ। बड़ी तेज़ हैं आप, बिल्कुल तेज़ हैं भाई, बिल्कुल मान लिया हमने कि टेम्पर आपको हमें से याद दिलाएगा हमारा प्यार। थैंक यू सो वेरी मच। अब देखते हैं कि हमारे राइट या लेफ्ट कौन से दोस्त हैं जो हमसे बात करेंगे। देखते हैं अब हमारे पास कौन से दोस्त हैं। एक और दोस्त इनसे बात करें, बल्कि आप इधर आ जाइए। ये चीज़ मेरे अजीज़, क्या नाम है आपका? सीरत फातिमा। सीरत फातिमा, क्या करती हैं सीरत फातिमा? आई एम डूइंग BS इंग्लिश। BS इंग्लिश। BS इंग्लिश में क्या सीख रही हैं आप? लिंग्विस्टिक्स, फोनिक्स सीख रही हैं, syllables, syllables सीख रही हैं, yes, phonimes, yes, phonetics, yes, phonology, phonology। yes, all the things. चॉम्स्की ने क्या कहा था? Noam Chomsky. हाँ, I think she gave the theory. about It was about child speech के बारे में क्या जानेंगी, क्या कहती हैं आप? the child speech related to चॉम्स्की ने क्या कहा है चाइल्ड स्पीच के बारे में? Chomsky. No. मम्बलिंग क्या होती है? जब बच्चा कुछ बोल रहा है लेकिन वो हमारे लिए नहीं बोल रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो खुद तो बोल रहा है। They have their own language ना. अपना उनका अपना कम्युनिकेशन है, तो उनके लेवल पे जाके हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये just mother समझ सकती है और ये कोई माँ समझ सकती है, ये वो दुनिया का और कोई इंसान नहीं समझ सकता। mother समझ सकती है ये माँ समझ सकती है। ओके सीरत, क्या बात है आपकी। सीरत मुझे ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा क्या क्या दिलचस्पी है, क्या क्या करने को दिल कहता है? I am also a beautician ओह, from last 4 years. And अच्छा। currently I am doing teaching in American Leicester. टीचिंग भी हो रही है, साथ में पढ़ाई भी हो रही है, Beautician भी है. सजने संवरने का काम भी चल रहा है, ये सब कुछ कैसे चल रहा है? सारा कुछ आ जाता है. मामा beautician है. वेरी नाइस। उनकी वजह से. तो एक तो चीज़ है जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपको आपके माहौल से, एक चीज़ है जो आपका एम्बिशन है, एक चीज़ है जो आपका इंटरेस्ट है। हाँ. इंटरेस्ट जो है वो पैशन भी है, पैशन भी है और इंटरेस्ट भी है। वो मामा का जो बिजनेस है उसको ही मैंने लेके चलना है. तीनों चीज़ें हैं। अब इसमें डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ब्यूटिशियन नहीं बनना है और मैं इसी चीज़ को काम को अपने लेके चलूंगी। काम भी है, ये पैशन भी है। Passion भी है.
जो तालीम है वो सीखने के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी मालूमात के। वेरी नाइस, क्या बात, सीरियसली इम्प्रेस कर दिया मुझे। थैंक यू। मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, जेंजीज मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं तालीम है तो कि हम अच्छी जॉब कर लें। जॉब के लिए होती है तालीम या आपकी अपनी ग्रूमिंग के लिए होती है? मैं जो है विदाउट स्टडी भी अगर चाहूँ वेरी वेल सेड, कर सकती हूँ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल डन। अच्छा, बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग है? अभी तो जो है मामा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी तो उसको ही रन अप करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? आई एम ओनली वन सिस्टर एंड आई हैव 2 ब्रदर्स। 2 भाई हैं, तो मतलब भाइयों का भी इंटरेस्ट है कि हम भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करें मम्मा के भाई छोटे। लेकिन इन्फ्लुएंस तो होते होंगे ना, या आपने भी सोचा होगा कि नहीं कल को मैं अपने भाइयों को भी अपने साथ अपने बिजनेस में, अपनी मम्मा के बिजनेस में शामिल करूँ? नहीं, एक भाई जो है वो IT की तरफ जा रहा है, एक भाई मेडिकल की तरफ जा रहा तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं। है, उनके अपने इंटरेस्ट। वेरी नाइस। सो यू आर गोइंग टू हेल्प योर मदर। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, एक तो ये है कि आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, आपको गाइडलाइन भी मिल रही है कि ऑफ कोर्स आपकी मम्मा पहले से ही काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो वो ईजी हैं, बहुत ईजी है। ये बात, ये चीज़। दुनिया देखनी है, घूमना है, फिरना है, क्या करना है? अभी जो देख रही हूँ वो मेरे लिए बहुत है। वही बात है, जो देख लिया है, क्या बात है यार, क्या बात है। जो अभी तक देख लिया है वही बात है, और इसीलिए सीखने में बहुत कुछ है, हमें हेल्प किया है। बस अभी जो सीख लिया ना वो बहुत है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, अब हम सिखाएंगे, अब आगे हम बताएंगे। गाना, शायरी, क्या सुनाना है? आई एम फार अवे फ्रॉम गाना एंड शायरी। आई डोंट लाइक शायरी। अच्छा, चलो कुछ ऐसा जो गुनगुनाया होगा। ज़रूरी नहीं है कि गाना गाने के लिए आपको गाना ही गाना है, आप गुनगुनाते भी हैं। गुनगुनाते मैं ज़्यादातर नात पढ़ती होती हूँ। अच्छा चलो, कोई लतीफ़ा सुना दो। कोई लतीफ़ा? मैं नहीं, लतीफ़ा नहीं। कुछ जो इन्फ्लुएंस करने के लिए हो, दूसरों को मुतासिर करने के लिए, कहते हैं ना लिव टू इंस्पायर। कैसे आप इंस्पायर करेंगी? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इन्फ्लुएंस है वो मामा बाबा है। जस्ट मामा पापा को खुश करें, सबसे आगे हमारे लिए मामा पापा होना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया कि काम ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, मान लें कि वो हमारे लिए ठीक होगा, वही हमारे लिए इन्फ्लुएंस। ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप करेंगे एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगेंगी? आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगेंगी? मामा। मामा, जब मामा की बात हो रही है तो बात भी क्यों ना करें मामा की। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी प्यार और मोहब्बत और इस मुलाकात को यादगार बनाने के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे ताकि आप बहुत सारे और भी नए अमेजिंग दोस्तों से मिल सकें, उनके साथ फ़न कर सकें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, थोड़ा सा हमें चल के जाना पड़ेगा क्योंकि हम भी ब्रेक में ज़रा घूमते घुमाते आगे निकल आए थे। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। एक और दोस्त भी है हमारे पास। आइए आइए, इधर थोड़ा सा इधर आ जाएं। ये बात, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अरीबा यूसुफ। अरीबा यूसुफ जी, अरीबा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की। अरीबा, आपने कभी किसी को डांटा है? मैंने छोटी बहन को। अच्छा, जब छोटी बहन को डांटने का टाइम आता है तो पहले प्लानिंग करती हैं या डांट देती हैं? नहीं, बस अचानक से गुस्सा आ जाता है और फिर डांट देती हूँ। अच्छा, आज आपने छोटी बहन को किस बात पे डांटा? आज मैं हॉस्टल में रहती हूँ, उसके पास होती नहीं हूँ। अब मैं बहुत आपने फोन पे डांटा होगा? नहीं, फोन पे नहीं डांटा? कभी दिल कर रहा हो आज मैंने उसको डांटा नहीं है, फिर आप क्या करती हैं? अब दूर हो गई हूँ ना, अब नहीं डांटने को दिल करता। जब पास थी, घर में होती थी, फिर डांटती थी उसको। अच्छा, अभी क्या होता है कि याद आती है? कैसे याद आती है? बस वो आज डांटा नहीं है? हाँ, यही चीज़ें याद आती हैं। अब जब घर से दूर हो फिर यही सब कुछ याद आता है। जहाँ घर से दूर होते हैं तो बहन भाइयों के लिए प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है, लेकिन जब आप जो ही आप उनके पास जाते हैं तो आपको डांट याद आ जाती है। फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाता है। वही शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं ज़िंदगी में? जिंदगी में फिलहाल तो पढ़ रही हूँ। फिलहाल पढ़ रही हैं? जी, सही है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BS मैथ कर रही हूँ। BS मैथ्स कर रही हैं? इतना मुश्किल काम? हाँ जी, मतलब इतना मुश्किल काम क्यों किया? पसंद था। पसंद था। पसंद के आगे क्या चीज़ है, मुश्किल हो या आसान, फिर तो आप उसे करते ही हैं। सैम, और क्या इंटरेस्ट है और क्या एक्टिविटीज़ हैं? सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बताइए। सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। क्या करती हैं आप टिकटॉक इंस्टाग्राम पे? स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग या ट्रॉलिंग?
ट्रॉलिंग करती हैं, स्क्रॉलिंग करती हैं, स्क्रॉलिंग करती हैं। क्या क्या स्क्रॉल करती हैं? रील्स, वीडियोस, टिकटॉक, कैसा कंटेंट देखना पसंद है? हर तरह का हर तरह का जो भी सामने आ गया, अच्छा बस देख लो, टाइम गुजारना है। टाइम गुजार। खुद भी कुछ करती हैं, बनाती हैं, पोस्ट करती हैं? नहीं, खुद नहीं करती। खुद नहीं करती हैं, बस टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया, दैट्स इट। हाँ जी, बस। और क्या है, कुछ पढ़ाई के अलावा भी सोचा कि मैं कुछ करूँ, मतलब कोई बिजनेस करना है, जॉब करना है? मैं इंशाल्लाह PPSC या CSS की तैयारी है जी, आफ्टर BS। पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी है या फिर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज? क्या करेंगी, या दोनों करेंगी? जिसमें हो गया, जिसमें हो गया, जिसमें चल गया, जिसमें चल गया, जिसमें चल गया वो करेंगे। गुड है। जी। क्या सुनाना है कैमरे के दूर दोस्तों को? मैं शेर सुना दूँ? शेर ही सुनाना है? अच्छा, शायरी में दिलचस्पी है? इतनी खास नहीं, बस खास नहीं है। अच्छा अच्छा, किस चीज़ में दिलचस्पी है? मुझे किसी की मिमिक्री करने का शौक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। जहर लगते हैं सारे लोग, एकदम जहर लगते हैं। कोई पसंद नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। कौन सा फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? फेवरेट एक्टर कोई भी नहीं है। आजकल तो हर कोई अदाकार है, मतलब क्या टीवी पे क्या देखना, मतलब आप अपने आसपास देख लो। कोई भी नहीं है। आप कोई भी अच्छी नहीं। लग रही हैं। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा चलिए, कभी किसी पर्सनालिटी ने इंस्पायर किया हो, दिल किया हो कि नहीं यार ये जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है या कर रही है, तो मुझे इसको फॉलो करना चाहिए? मेरे एक टीचर थे, वो बहुत इंस्पायरिंग थे, वो मोटिवेट बहुत करते हैं, अभी भी हैं। मैं उनसे काफ़ी देर पढ़ी, मतलब फ्रॉम 8th क्लास, और अभी भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। बहुत वेरी नाइस टीचर है। उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, आदत क्या है? उनकी अच्छी आदत यही है कि उन्होंने, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत डल स्टूडेंट थी, लेकिन उनकी वजह से मैं आज उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह आपको जीरो से हीरो बना सकता बिल्कुल है। ऐसी बात ये है। बात है रीबा की। इन्होंने यही कहा है कि क्रेडिट गोज टू माय टीचर, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या बात है जनाब आपकी। चलें, ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप। अब करेंगे सवाल। अच्छा, मेरा क्या नाम है? हम और आप। अच्छा गाइस, ये हम और आप है भाई। अच्छा जनाब, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, मुझे बताएंगे, अगर सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, पूछे। पूछ लें जी। और अगर सही जवाब ना दिया तो? तो कुछ भी नहीं। नहीं, हम आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे। तो जनाब मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो हफ्ते में 4, महीने में 5 और साल में 3 आता है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दोबारा सवाल रिपीट करें। वो क्या है जो हफ्ते में 4, महीने में 5 और साल में 3 बार आता है? हफ्ते में 4, फ्राइड नहीं, उर्दू आपको हिंट दिया, जबान, हरूफ। यस, अल्फ़ाबेट्स, यानी कि उर्दू के। वो इंग्लिश वाले नहीं, हमने उर्दू में बात की थी। ये छोटा सा गिफ्ट टैम्पर हमारे प्यार मोहब्बत को हमेशा याद दिलाने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कार्ड में दिखाती होती हूँ, इसका मतलब ये हम जा रहे हैं, पता तो आपको होता ही है। अच्छा, इस कार्ड पर बहुत सारी रिडल्स, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझाने वाली, फंसाने वाली बातें। मेरे दोस्त भी हम मेरे साथ थे, अब सब हमारे साथ थे। अब आपको बताऊंगी कि वो सारी जो उलझाने वाली, फंसाने वाली बातें थी, उनके सही जवाब क्या है। गौर से सुनते जाइए, लड़ना नहीं है। अगर कहीं कोई बात आपकी हम तक नहीं पहुंचे तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे और आपसे उसके बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, डन हो गया। जनाब, सवाल था एक ऐसा गेट जहाँ से हम कभी भी नहीं गुजर सकते, वो गेट कॉल गेट है ना? अरे नहीं ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये जवाब दिया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं जवाब दिया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत मुख्तलिफ जवाब दिए होंगे। सारे जवाब आप हमें बताएंगे। एक और सवाल जो मैंने आपसे किया था कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, अब्बू के फुप्पो के बेटे की भाभी आपकी क्या लगी? भैया आपकी माँ लगी। बहुत मुश्किल सवाल था, एकदम से कोई मुझसे पूछे तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों ने ऐसे फट करके जवाब दे दिया। क्या बात है जनाब उनकी। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो बाज़ार से पूरी मिलती है मगर घर तक आते आते आधी हो जाती है। अगर तो आपका घर दूर है तो ये आधी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका घर करीब है और आप उसको सेफ्टी से लेकर आए हैं, आइस बॉक्स में लेकर आए हैं, तो बच भी जाएगी। और ये सही जवाब है बर्फ़। वैसे अब तो बड़ा जो है वो कम हो गया हुआ है ये सारा प्रैक्टिस। किसी वक्त में जब फ्रिज नहीं होते थे, रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, तो लोग बाज़ार से बर्फ़ लेकर आते थे और इस्तेमाल करते थे।
अभी भी हमारे बहुत से देही इलाकों में बर्फ़ इसी तरह से इस्तेमाल की जाती है कि बाहर से लाई जाती है और घरों में इसे इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था, वो भी सुनते जाएं कि वो क्या है जो हफ्ते में 4, महीने में 5 और साल में 3 होते हैं। बड़ा ही घुमा देने वाला सवाल और इसका आसान सा जवाब है कि वो होते हैं हरूफ। आपको हमारा ये जो प्रोग्राम है, आज के हमारे दोस्तों की मुलाकात बहुत अच्छी लगी और आपने एंजॉय किया। आपका फीडबैक हमेशा से इस बात का प्रूफ है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म्स आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे बात करते हैं, ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे दोस्तों से मुलाकात कैसी लगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे और नए खूबसूरत प्यारे और इतने हसीन किस्म के दोस्तों से मुलाकात भी करवाती रहूँगी। लाहौर की प्यारी प्यारी जगह भी आपको दिखाती रहूँगी। आप हमें बताएं, आप हमें बुलाएं, हम वहीं आएंगे आपसे मिलने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होना तो आप अपनी बताई हुई जगहों पर भी हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगी बहुत सारा नया फ़न अपने अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।